हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका लेखपाल का एग्जाम होने वाला है 19 जून को, उसके बारे में कि लेखपाल परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और साथ ही कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, बिना कोचिंग के किस तरह से आपको तैयारी करनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए, आज आपका 6 मई हो चुका है, यानी कि 25 दिन तो दोस्तों आपके इसमें बाकी है, मई में 25 दिन, और साथ में 19 जून को पेपर है आपका, तो 18 को जाना पड़ेगा। 17-18 दिन आपके 17 दिन मांग चलिए आपके जून में, तो यानी टोटल मिला के 42 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। और अगर दोस्तों अगर आप एनटीपीसी की भी तैयारी करो साथ में, यानी कि अगर आपको CV2 एग्जाम देना है, तो दोस्तों पूरी उम्मीद यही है कि जो आपका जो बचा हुआ लेवल है आपके लेवल 2, 3 और 5, इसमें से किसी न किसी लेवल के एग्जाम आपके 15 जून के आसपास आपके स्टार्ट हो सकते हैं। अगर 15 जून के आसपास दोस्तों अगर आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ एनटीपीसी का, तो यानी कि 4-5 दिन आपके यहाँ बेकार जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि पता होगा आपको लगभग 1-1 हज़ार किलोमीटर आपका सेंटर जा रहा है, तो यानी कि लगभग 2 दिन आपके जाने के, 2 दिन आपके आने के, 1 दिन आपका एग्जाम, यानी 4-5 दिन कम से कम आपके यहाँ पर खराब जाएंगे। तो अगर आपको एनटीपीसी का एग्जाम देना है, तो दोस्तों यहाँ पर मांग चलिए कि आपको 35 दिन का समय है आपके पास केवल है, यानी कि 10-11 जून तक का। ठीक है, तो बात करने वाले हैं बच्चों को समय में किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों आपने अपनी कट ऑफ देख ही ली होगी, किस किस का आपका सिलेक्शन हुआ, वो सब आपको पता चल गया होगा कि किन किन बच्चों को आपका मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। और साथ ही दोस्तों बता दूं, देखिए जिस बच्चे का आपका अगर मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका जिनको नहीं मिला है, तो वो ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि आपका पैट 2022 का एग्जाम होने वाला है 18 सितंबर को, तो उसकी अपनी तैयारी करते रहें। क्योंकि दोस्तों पैट 2022 से आपके कुछ बेहतरीन वैकेंसी आपके आने वाली, जैसे कि आपका BDO की भर्ती आने वाली है, लोअर PCS की आपके आने वाली, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और साथ ही चकबंदी लेखपाल की भर्ती आपकी आने वाली है। और दोस्तों हो सकता है कि आपकी चकबंदी लेखपाल में अगर आपकी राजस्व लेखपाल की भर्ती भी शामिल कर ली जाए, ठीक है, जो लगभग आपको 4000 पदों पे हो सकती है। और बात करें चकबंदी लेखपाल दोस्तों, ये आपकी 2000 पदों पे हो सकती है, और 2000 रुपये आपकी BDO लगभग, और साथ ही लोअर PCS बात की तो 600 से लेकर 800 पदों पे आपको देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ी भर्ती आपकी आने वाली है। तो अगर आपको पैट में अच्छा परसेंटाइल होगा, तभी आपको इन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस लेखपाल की। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी परीक्षा योजना, यानी कि आपका सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, गणित के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और साथ में ग्राम समाज विकास के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और 2 घंटे का आपके पास समय होगा, यानी 120 मिनट का। और अगर दोस्तों आपका पूरा पेपर अगर आपको आता है, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आपका पेपर छूटेगा नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज की, तो यहाँ पर जो आपके 75 क्वेश्चन है, अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, तो आप 25 मिनट में आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों इसको आपके पास बचेंगे 75 मिनट बचेंगे। तो अगर आप एक क्वेश्चन को 3 मिनट में सॉल्व करोगे, तो मैथ के 25 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, यानी कि पेपर आपका छूटेगा नहीं। अगर आप मैथ को बेसिक से भी सॉल्व करते हो, तब भी पूरा पेपर आप हल कर सकते हो 2 घंटे में। अब दोस्तों अगर बात करते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है, अगर आप जनरल, OBC और साथ में EWS, अगर इसमें से किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो दोस्तों मैं पहले ही बता सकूँगा आपको कि आपको 85 मार्क्स के आसपास अपना स्कोर लेके चलना होगा, यानी मिनिमम आपको 80 तो लेके आने। अगर आपके 80 से कम नंबर आ रहे हैं तीनों कैटेगरी में, तो दोस्तों यकीन मानिए फिर आपका मुख्य परीक्षा में, यानी कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका लेखपाल में नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे आपका लोअर PCS हो, ठीक है, BDO भर्ती 2018 वाली, यानी कोई भी आपका एग्जाम हो, NTPC हो, UPSI हो, सभी की कट ऑफ आपकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एक तो दोस्तों इनमें धांधली होती है, और दूसरा कंपटीशन भी आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि 80-85 मार्क्स कम से कम आपको लाने होंगे, अगर आप जनरल, OBC, EWS से बिलोंग करते हो, और अगर आप SC से बिलोंग करते हो, तो 75 से ऊपर कम से कम आपको, यानी 80 के आसपास आपको चाहिए SC में। और ST में आपका हो सकता है कि 70-75 के आसपास में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और 80 के आसपास में आपकी फीमेल कट ऑफ भी जा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि अभी आपके पास समय, तो अगर आपने थोड़ी बहुत अगर आपकी तैयारी है, तो आराम से अगर आप 8 से 10 घंटे डेली पढ़ते हो, तो आराम से तैयारी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों साथ ही कहना चाहूँगा आपसे कि यूट्यूब चैनल से आप दूर रहें, यानी कि अगर आप चाहते हो यूट्यूब पढ़ाई करना, तो यूट्यूब से आपकी इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आपका बहुत सारे चैनल ऐसे हैं आपके समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं आपका। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सिलेबस वाइज की, किस कौन सी बुक आपको पढ़नी है। पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों जो आपके टॉपिक दे रखे हैं, केवल वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसके अलावा कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है सामान्य हिंदी में। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपका समास, पर्यायवाची। पहले दोस्तों क्या था, जब आपका 2015 विज्ञापन आया था लेखपाल का, उसमें आपके अलंकार, रस और छंद आपके सिलेबस में शामिल थे। तो इस बार इनको हटा करके आपका गद्यांश आपका शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर कौन से टॉपिक आएंगे आपके, समास,
पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, संधि, वाक्यांश में एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंध, अनेकार्थी शब्द और गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। अब देखिए पढ़ना किस तरह से दोस्तों, इसके लिए सामान्य हिंदी के लिए बुक पढ़ सकते हो आप लूसेंट की, लूसेंट की सामान्य हिंदी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपको इस बुक में मिल जाएंगे। केवल ये टॉपिक पढ़ना। देखिए दोस्तों जैसे आपका विलोम शब्द है, पर्यायवाची, ये आपके ऐसे टॉपिक है कि ये नहीं कि आज आपने पढ़ना बैठे पूरा कंप्लीट कर दिया हो जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों, नहीं होगा। जैसे कि आपका पर्यायवाची है इसमें, तो आपको क्या करना है, आपके पास जो 35-40 दिन बचे हुए हैं, आपको डेली 5-5, 10-10 पर्यायवाची आपको याद करने हैं, ज़्यादा आपको याद नहीं करने हैं। और फिर अगले दिन अगर आप 5 पर्यायवाची याद कर रहे हो तो उससे पहले जो आपने याद किया था उनका रिवीजन आपको करना है। और ये टॉपिक जो समास हो गया आपका, लिंग, वचन, कारक, ये दोस्तों आपको 30-30 मिनट के टॉपिक है, ठीक है, वर्तनी वगैरह हो गया। तो दोस्तों ये सब आप कर सकते हो, लेकिन ये दोस्तों डेली प्रैक्टिस आप करनी पड़ेगी। पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, वाक्यांश में एक शब्द, ठीक है, लोकोक्ति, मुहावरे तो आपको लगभग याद ही होंगे। तो इसमें दोस्तों लेकिन डेली आपको अगर 2 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपका काम हो जाएगा आराम से सामान्य हिंदी में, ठीक है। 2 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ना आपको। ऐसे कर सकते हो कि 1 घंटे दोस्तों आपको टॉपिक पढ़ने से, कारक हो गए, लिंग, वचन हो गए, काल हो गया, ठीक है, और बाकी का 1 घंटा बचेगा उसमें पर्यायवाची याद कर लिए, कुछ आपने 10-20 विलोम शब्द याद कर लिए। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, केवल आपको पढ़ते जाओगे तो आपको याद होता जाएगा। इतना काम करना केवल सामान्य हिंदी में। और यहाँ पर एक काम आप और करना है आपको, जो भी आपके 4-5 सालों में यूपी ट्रिपल के पेपर हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और सॉल्व दोस्तों वही करने हैं जो इन टॉपिक से आपके पूछे गए हैं। ये नहीं कि आप अलंकार क्वेश्चन सॉल्व करो, वो आपको नहीं करना है। फिर दोस्तों बात आती है गणित की। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अंगणित है आपका, इसमें कौन चैप्टर है आपके, संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, ठीक है। और फिर आपका सांख्यिकी आ जाता है, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारण्यन, संचयी बारंबारता। और ये दोस्तों यहाँ पर आपका आ गया DI, ठीक है, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयचित्र, बारंबारता, बहुभुज, इससे क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्य का बहुलक, ये आपको इतना है। पहले दोस्तों हम बात करते हैं अंगणित की। तो देखिए दोस्तों जो चैप्टर आपके सिलेबस में केवल वही आपको तैयार करने हैं, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि जो आपका लास्ट टाइम पेपर कराया था 2015 वाला, वो आपका राजस्व विभाग ने कराया था, लेकिन इस बार आपका एग्जाम करा रहा है यूपी ट्रिपल। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि आपको सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे। तो बात करें अगर हम अंगणित की, तो दोस्तों ये पढ़ना आपको SD यादव बुक से, इसके अलावा कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। और साथ ही जो DI है वो भी आपको SD यादव बुक से पढ़ना है। लेकिन बच्चों का सवाल ये आता है कि हम सांख्यिकी कहाँ से पढ़े, जैसे केंद्रीय माप है, समांतर माध्य, माध्य का बहुलक। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट कराए हुए हैं, जहाँ पर आपको 3 वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपने उन 3 वीडियो देख लिया, उसके बाद दोस्तों एक वीडियो में आपको और बता दूंगा, उसमें क्या बताऊंगा आपको, उसमें जितनी भी आपकी सांख्यिकी संबंधित थ्योरी है वो सारी आपको सॉल्व करा दी जाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है आपका सांख्यिकी की थ्योरी से भी पूछ लिया जाता है। इतना आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना सांख्यिकी में। अगर ये आप हमारे चैनल से नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। तो इसके दोस्तों क्या काम करना है आपको, जैसे ही अगर आप गूगल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको डालना है जैसे समांतर माध्य का NCERT, तो NCERT जो चैप्टर है वो आपके खुल के आ जाएंगे। तो उन चैप्टर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। फिर दोस्तों बात आती है बीजगणित की। तो देखिए एक तो यहाँ पर टॉपिक आता है लघुत्तम समावर्त्य, महत्व समावर्त्य, उनमें संबंध। यानी दोस्तों जो कोई आपको संख्या दे रखी होगी उसमें आपको ऐसे वैसे निकालना होता है एलजेब्रा में, ठीक है। जो आपका अंगणित होता है वो अलग होता है, और जो आपका एलजेब्रा होता है वहाँ पे आपका अलग होता है HCF LCM, ये आपको पता होगा। फिर आपका युगपत समीकरण, युगपत समीकरण क्या होता है, जैसे आपके 2 समीकरण दे रखी हैं तो उसमें से आपको x और y का मान निकालना होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होता है आपका x², इसमें x का मान निकालो, 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। और गुणनखंड आपका हो गया क्षेत्रफल में। ये दोस्तों बहुत ही आसान है, किसी जो भी बुक आपके पास हो उस बुक से आप इनको पढ़ सकते हो। लेकिन ये चैप्टर जो अच्छे से आपके SD यादव में नहीं दे रखे हैं, इसको आप गूगल से पढ़ सकते हो, सर्च करके आप NCERT से, ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हो। जैसे आप डालना युगपत समीकरण NCERT, तो आपका पूरा चैप्टर खुल के आ जाएगा, वहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर लेनी है। फिर दोस्तों आपका आता है रेखागणित, जिसमें आपका त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है। त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समान चतुर्भुज, समचतुर्भुज, परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, ये सारे टॉपिक पढ़ने। और साथ ही जो आपके फॉर्मूला बेस ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये भी दोस्तों आपको SD यादव से ही पढ़ना है। तो इतना काम करना है आपको गणित के अंदर। तो दोस्तों 2 घंटे गणित पढ़ना है, 2 घंटे आपको सामान्य हिंदी पढ़ना है, इतना आपका सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। तो 4 घंटे आपकी पढ़ाई हो गई। फिर दोस्तों बात करते हैं हम ग्राम समाज विकास की, बाद में बात करें सामान्य ज्ञान की। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक दोस्तों आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में आपके ग्राम समाज से आते हैं, और साथ में आपका UPG के जो आता है वो भी आपका ग्राम समाज विकास के अंदर ही आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी बुक पढ़नी है, तो ग्राम समाज विकास की बुक आती है आपकी, वो आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है।
अरविंद की आती है आपके ग्राम समाज विकास, तो उस बुक को पढ़ना है। इसके अलावा कोई और बुक इसके लिए आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं कि 4-4 5-5 बुक आपका पढ़ लेते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो एक ही बुक को पढ़ना है, कम से कम 2 से 3 बार आपको इस बुक को पढ़ना है। और इसके साथ अगर बात करें यूपी जीके की, तो दोस्तों यहाँ पर एक बुक आती है आपकी घटना चक्र की आती है हर साल, यूपी स्पेशल, उसको भी पढ़ना साथ में। ठीक है, 2 बुक पढ़नी है आपको, ग्राम समाज विकास पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा तैयार। और ये भी दोस्तों आपको 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे आप अरविंद पढ़ सकते हो और 1 घंटे पढ़ सकते हो आप यूपी जी की घटना चक्र। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई कितनी होगी, 6 घंटे टोटल होगी आपकी। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सारे टॉपिक आपके आते हैं, जैसे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, जनरल साइंस, आपको कंप्यूटर भी इसमें आपका, करंट अफेयर है, पर्यावरण, सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ से इन सभी से मिलाकर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूंगा आपको, इसमें देखिए एक तो आप विश्व का भूगोल, इसको आप छोड़ सकते हो। अगर अभी तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो विश्व के भूगोल को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इससे मात्र आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। और हो सकता है वो क्वेश्चन आपका सौर मंडल या ब्रह्मांड से आपका पूछ जाए, तो इसको, इस चैप्टर को पढ़ लेना केवल विश्व भूगोल में सौर मंडल को आपको। ठीक है, कि कौन सा गर्म ग्रह है, कौन सा छोटा ग्रह है, कौन से ग्रह का उपग्रह कौन सा है, इस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा कितने में करता है, इतना पढ़ना है। इसके बाद विश्व भूगोल में कुछ आपको नहीं पढ़ना है। और बाकी दोस्तों जो बचा हुआ आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके लिए दोस्तों पढ़ना है आपको लूसेंट जीके। ठीक है, लूसेंट जीके पढ़ना है आपको जीके के लिए। और फिर इसमें दोस्तों बचता है आपका कंप्यूटर, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर को पहली बार आपका सिलेबस में शामिल किया गया है, तो हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाएं। अगर दोस्तों आपने ट्रिपल पास किया हुआ है, या आपने कंप्यूटर से, यानी कंप्यूटर साइंस से आपने बीटेक कर रखा है, 10th 12th में पढ़ रखा है, तो फिर कंप्यूटर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो इसकी दोस्तों एक बुक आती है आपकी अरविंद की, जिसमें लगभग आपके 130-40 पेज के आसपास हैं, पतली बुक है। उसमें थ्योरी दे रखी है, साथ में आपको लगभग आपके 1000 MCQ दे रखे हैं। इस बुक को आप पढ़ सकते हो। अगर पढ़ने बैठे हो सुबह शाम तक, तो 2 से 3 दिन में इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये आप बात होगी कंप्यूटर की। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों का आता है करंट अफेयर, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको 1 जुलाई 2021 से लेकर ये मांग चलिए कि आपको 20 मई 2022 तक का करंट अफेयर आपको तैयार करना है, यानी कि 6 से लगभग आपको 10.5 महीने के आसपास आपका हो गया। और कहाँ से दोस्तों पढ़ना है, जो आपकी इच्छा हो, जो बुक आपके पास उससे आप पढ़ सकते हो। स्पीडी पढ़ना चाहो स्पीडी पढ़ सकते हो, घटना चक्र चाहो उससे पढ़ सकते हो, यानी जो भी आपको पढ़ने का मन हो उससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और डेली आपको 1 घंटा पढ़ना करंट अफेयर, यानी ऐसा दोस्तों कर सकते हो, जैसे आज मान लो करंट अफेयर 1 घंटा पढ़ लिया आपने, कल आपने 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ लिया, यानी कंप्यूटर और करंट अफेयर मिलाकर आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है। टोटल आपके 7 घंटे हो गए, और 2 घंटे पढ़ना आपको लूसेंट जीके, यानी दोस्तों डेली आपको 9 घंटे की पढ़ाई करनी है। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया, और साथ दोस्तों एक काम और करना है आपको, सामान्य ज्ञान में जो आपका यूपी ट्रिपल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो भी साथ में आपको सॉल्व कर लेने हैं। अगर आपने 9 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर ली बच्चे को 35-40 दिनों में, तो यकीन मानिए आपको 100% जो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो और सामने आपका IPL में देख रहे हो, तो ऐसे पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। यानी मोबाइल को साइड में रख के आपको पढ़ाई करनी है। अगर दोस्तों कोई और सवाल आपको बचा हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।